नमस्कार, आप देख रहे हैं एएमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। जमशेदपुर में कोरोना ने मचाया कोहराम। पूर्वी सिंहभूम में पॉजिटिव मरीजों की संख्या 700 कर चुकी है पार। सरकारी कार्यालय भी नहीं है अछूता। उपायुक्त के आदेश अनुसार सभी कंटेनमेंट जोन, सदर अस्पताल तथा उपायुक्त कार्यालय को किया गया सैनिटाइज। शहर में अपराधी है बेलगाम। ताजा मामला है बागबेड़ा थाना क्षेत्र का। एक मीट दुकान में रंगदारी की मांग को लेकर अपराधियों ने की हवाई फायरिंग। कदमा थाना अंतर्गत चंडी बाबा मंदिर के प्रांगण में युवक के आत्महत्या मामले में हुआ जमकर बवाल। पुलिस को करना पड़ा हल्के बल का प्रयोग। अब खबरें विस्तार से। जमशेदपुर में अब बिहार तथा ओडिशा से आने वाले लोगों पर नो एंट्री लगने जा रही है। मेडिकल इतिहास से ये पता चल रहा है कि बिहार से आने वाले लोग सबसे ज्यादा कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। इस कारण सभी चेक नाकों पर बिहार तथा ओडिशा से आने वाले वाहनों पर नो एंट्री लगा दी जाएगी। इसको लेकर झारखंड सरकार भी दिशा निर्देश जारी करने वाली है। जमशेदपुर में कोरोना ने कोहराम मचा रखा है। कोरोना मरीजों की संख्या 700 पार कर चुकी है। उधर सरकारी कार्यालय भी अछूता नहीं है। वहीं आज उपायुक्त के आदेश अनुसार सभी कंटेनमेंट जोन, सदर अस्पताल एवं उपायुक्त कार्यालय को सैनिटाइज किया गया। वैसे उपायुक्त ने पदभार ग्रहण कर लिया है और उनके आने से पहले पूरे कार्यालय को सैनिटाइज किया गया। उधर कंटेनमेंट जोन के साथ शहर के लगभग सभी सरकारी कार्यालयों को कोरोना वायरस के मद्देनजर साफ सफाई के साथ सैनिटाइज किया जा रहा है ताकि कोरोना को रोकना संभव हो सके। यहाँ पे क्या कुछ करवाया है? ये तो रूटीन वर्क है। जहाँ भी जितने भी ऑफिसर्स हैं सब में जहाँ पे ज़्यादा भीड़ हो रहा है वहाँ पे हमारे विशेष पदाधिकारी के आदेशानुसार रेगुलर हर 2 दिन से हम लोग सैनिटाइज करवा रहे हैं, चाहे कोर्ट हो, डीसी ऑफिस हो या हमारा ऑफिस हो। तो अभी जो शहर में जितने भी कंटेनमेंट जोन बन रहे हैं उनके साथ साथ रेगुलर बेसिस पे जितने ऑफिसर्स हैं वहाँ पे इसका फैलाव न हो, इसलिए हमारे ऑफिस के आदेशानुसार और डीसी सर के आदेशानुसार हर जगह करवाया जा रहा है। अभी कोर्ट में कराया जा रहा है, यहाँ कराया जा रहा है। बाकी जहाँ भी ज़रूरत पड़ रही है वहाँ पे हम लोग करवा रहे हैं। जैसे अभी आज कोर्ट में किया गया है, यहाँ किया गया है और अभी फिर हम लोग कंटेनमेंट जोन में करेंगे। जहाँ भी कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं वहाँ हम लोग निश्चित रूप से उसे रिसीव करने से पहले उसको सैनिटाइज करें। इन दिनों शहर में अपराधी बेलगाम होते नजर आ रहे हैं। शहर में आपराधिक घटनाएं आम हो गई है। ताजा मामला बागबेड़ा थाना क्षेत्र का है, जहां आरपीएफ बैरक के निकट मीट दुकान पर अपराधियों ने रंगदारी की मांग को लेकर हवाई फायरिंग की और भाग खड़े हुए। मिली जानकारी के अनुसार दुकानदार बलवीर सिंह अपने दुकान पर बैठे हुए थे, तभी 2 की संख्या में आपराधिक चरित्र के परसूडी थाना अंतर्गत किताड़ी के रहने वाले सोनू एंथनी और संतोष तिवारी दुकानदार बलवीर सिंह से रंगदारी की मांग की। इस बात को लेकर दुकानदार और अपराधियों के बीच कहासुनी हो गई और अपराधियों ने दुकान के बाहर हवाई फायरिंग की। इस संबंध में जानकारी देते हुए बागबेड़ा थाना प्रभारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि रंगदारी की मांग को लेकर गोली चालन की घटना घटी है, जिस पर जांच पड़ताल की जा रही है। उन्होंने बताया अपराधियों की पहचान हो गई है और छापेमारी जारी है। पर सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हवाई फायरिंग करने वाले एक अपराधी संतोष तिवारी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जो कि कई मामलों में जेल जा चुका है और साथ में घटनास्थल से एक खोखा भी बरामद किया गया है। बैरक के पास आज 10 बजे गोली चलने में सूचना हम लोग को प्राप्त हुआ। इस उपरांत हम लोग जब वहाँ गए तो पता चला कि 2 व्यक्ति गोली चलाकर के भाग गए हैं। इसका हम लोग जांच पड़ताल किए तो हम लोग पता चल गया है कि उसने गोली चलाया है और उसको पकड़ने के लिए हम लोग छापामारी कर रहे हैं। तो मीट दुकान वाला से रंगदारी मांगा थी कि जब तक रंगदारी नहीं दोगे तो दुकान नहीं चलने देंगे। इसी बात को लेकर हवाई फायरिंग किया है और भाग गए हैं। छापामारी जारी है। विशेष बात नहीं हवाई फायरिंग की। कदमा थाना अंतर्गत चंडी बाबा मंदिर के प्रांगण में एक युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या के बाद रात में जमकर बवाल हुआ और पुलिस को हल्के फुल्के बल का भी प्रयोग करना पड़ा।
इस मामले ने तुल पकड़ लिया है। पोस्टमार्टम नहीं करने दिया गया और कहा गया कि पोस्टमार्टम वीडियोग्राफी के जरिए हो और दंडाधिकारी नियुक्त कर पोस्टमार्टम किया जाए ताकि इसकी मौत के कारणों का पता लग सके। उधर इस मामले को लेकर मृतक के परिजनों ने उपायुक्त और एसएसपी से मुलाकात की और न्याय की गुहार लगाई। इन्होंने कहा कि इस मामले को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस कारण इस मामले की संपूर्ण जांच कर इसके दोषियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। हत्या हुई है। मेरा बेटा का चंडी बाबा का बेटा देबू मुखर्जी हत्या किया है। हत्या करके इसको फांसी का सजा बता रहा है, लेकिन नहीं, ये फांसी नहीं है। मेरा बेटा को मर्डर किया गया है। 3 साल से उस लोग का घर में काम करता था, ना हम लोग से मिलने देता था, ना खर्चा देता था, ना उससे कुछ बात हम लोग को करने देता था। जमशेदपुर के खास महल स्थित सदर अस्पताल में उस समय हड़कंप मच गई जब अस्पताल में कार्यरत कर्मचारी व मरीजों को इस बात की जानकारी मिली कि जिस गर्भवती महिला को इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है उसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव है। हालांकि सुरक्षा के दृष्टिकोण से इमरजेंसी सेवा को छोड़कर अस्पताल की सारी सेवाओं को ठप कर दी गई। बताया जा रहा है कि पोटका निवासी गर्भवती महिला को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 13 तारीख को महिला की कोरोना जांच की गई और 15 तारीख को रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद पूरे अस्पताल परिसर में हड़कंप मच गई। त्वरित कार्रवाई करते हुए सिविल सर्जन के निर्देश पर इमरजेंसी छोड़कर पूरी सेवाएं ठप कर दी गई। खासकर ओटी और प्रसूति विभाग को पूरी तरह से 20 जुलाई तक सील कर दिया गया है। इस दौरान अस्पताल में न ही डिलीवरी होगी और न ही किसी तरह का ऑपरेशन। प्रबंधन द्वारा ये भी जानने की कोशिश की जा रही है कि महिला के संपर्क में अस्पताल के कितने कर्मचारी और चिकित्सक आए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जिस वाहन के जरिए महिला को अस्पताल पहुंचाया गया था उस वाहन चालक की भी तलाशी ली जा रही है ताकि फैलते संक्रमण के खतरे को रोका जा सके। 14 को उसका रिपोर्ट 14 को सैंपल भेजा गया और रिपोर्ट आया उसका 15 को। पोटका की रहने वाली थी, उसको फिर आईडीएसपी वाले सब उसको ट्रैक करके ले गए हैं। अभी तो अस्पताल को सैनिटाइज किया गया है, समय समय पर सैनिटाइज किया भी जा रहा है अस्पताल को बार-बार। लेबर रूम और ओटी को तो खास कर किया जा रहा है, उसको फ्यूमिगेट भी कर दिया गया है 20 तारीख तक। स्टाफ को जो क्वारंटीन किया सब एक बार जाँच कराएंगे, जब नेगेटिव आते हैं लोग फिर। जमशेदपुर के नए उपायुक्त सूरज कुमार ने कार्यभार संभालते ही अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। कोविड की रोकथाम को लेकर उन्होंने शहर के सभी अस्पतालों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जमशेदपुर के नए उपायुक्त सूरज कुमार ने योगदान देते ही कोविड पर नियंत्रण की दिशा में पहल शुरू कर दिया है। आज उन्होंने जिला मुख्यालय सभागार में शहर के सभी अस्पतालों के पदाधिकारियों के साथ बैठक की तथा जरूरी दिशा निर्देश दिया। उन्होंने कोरोना काल के इस दौर में अस्पतालों द्वारा उठाए जा रहे कदमों की जानकारी प्राप्त की। जमशेदपुर के मानगो क्षेत्र में इन दिनों लोग पानी के लिए त्राहिमाम कर रहे हैं। खासकर आजाद नगर और जाकिर नगर इस समस्या से ज्यादा जूझ रहा है। इस समस्या के निदान हेतु क्षेत्र के स्थानीयों ने मानगो अक्षेस के विशेष पदाधिकारी से मुलाकात की, साथ ही समस्या के निदान की मांग की। स्थानीयों के अनुसार रोजाना कुछ न कुछ बहाना बनाकर पानी की सप्लाई बंद कर दी जाती है। इन्होंने कहा कि आए दिन पाइप फटने की समस्या रहती है, साथ ही निचले इलाकों में पानी चले जाता है जबकि ऊपरी इलाकों में पानी की एक बूंद नहीं मिलती। जब भी इसकी शिकायत पंप हाउस में की जाती है तो वहां से विभागीय अधिकारियों के पास उन्हें भेज दिया जाता है। इस समस्या के कारण लोगों को सप्ताह भर में एक दिन ही पानी मिल रहा है। उन्होंने अक्षेस के विशेष पदाधिकारी से मुलाकात कर इस समस्या के त्वरित निदान की मांग की। पिछले 6 से 7 दिन से पानी का सिलसिला के लिए बहुत परेशान हम लोग हैं। ठीक है, पिछले 6-7 दिन से पानी का सप्लाई टोटली बंद है। जब फोन करो तो बोलता है कि पाइप फटा हुआ है, तो पंप खराब है, तो ये मट्टी निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं, लेवल नहीं है, डाउन साइड में पानी ज़्यादा जा रहा है, आप में पानी नहीं आ रहा है। फ़ोन करें तो फ़ोन जल्दी नहीं उठाता है। और जो ऑपरेटर काम कर रहा है वो बोलता है कि हम लोग यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप जाकर वहाँ पर ऊपर जाकर बात करिए, यहाँ से कोई मतलब नहीं, मतलब वहाँ पंप रूम से है। तो पूरा आजाद नगर मानगो ही पूरा लगभग कहीं कहीं पानी आ रहा है, जैसे एज पर वो बताता है ऑपरेटर लोग कि जहाँ डाउन साइड है
वहाँ पानी ज्यादा जाता है, आप साइड में पानी नहीं है, क्योंकि वाल का भी बहुत बड़ा समस्या है यहाँ पर। ये कहीं कहीं वाल नहीं है, इसका लेकर पानी वहाँ तक नहीं जाता है। जहाँ वाल खुला और डाउन साइड पूरा चला जाता है पानी, और एक साइड पूरा पानी मिलता ही नहीं है। किसी ने ठीक ही कहा है कि हवा के रुख के विपरीत चलने वालों का हश्र बुरा होता है। ये कहावत मेडिका अस्पताल में फिट बैठता है। नई सरकार बनी और नई सरकार के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने सबसे पहले अस्पताल प्रबंधन को ये संकेत दे दिया है कि आप आकर मिले, अगर आप आकर नहीं मिलेंगे तो आपका धंधा करना राज्य में मुश्किल हो जाएगा। और हुआ भी कुछ ऐसा। कांतिलाल गांधी अस्पताल में चल रहे मेडिका अस्पताल को अब प्रबंधन ने बंद करने का ऐलान कर दिया है। दिसंबर माह में ये अस्पताल बंद हो जाएगा। वैसे ये सारा खेल किसी से छुपा नहीं है। बात कुछ भी हो, लेकिन इतना तो जरूर है कि राज्य ने एक बड़े अस्पताल को खो दिया है, और वो भी झारखंड की आर्थिक राजधानी जमशेदपुर में। उधर अस्पताल के बंद करने के फरमान के बाद डॉक्टर और कर्मचारियों में हड़कंप मच गई। सभी कर्मचारियों ने अस्पताल के बाहर जमकर प्रदर्शन किया और अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए। अब सवाल ये उठता है कि एक तरफ कोरोना से पूरा देश जूझ रहा है, 500 से अधिक कर्मचारी बेरोजगार होने जा रहे हैं। रोजगार की बात करने वाली सरकार को इस मुद्दे पर गंभीरता से सोचना चाहिए। भले ही लीज की कोई प्रक्रिया रही हो, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब अस्पताल की स्थापना हो रही थी उस वक्त ये आवाज क्यों नहीं उठी। जब अस्पताल सेवा भावना से काम करने लगी तो इस अस्पताल को ही बंद करने का फरमान जारी कर दिया गया। एक तरफ सरकार अस्पताल खोलने के लिए जद्दोजहद कर रही है, तो दूसरी तरफ मेडिका जैसे बड़े अस्पताल ग्रुप अपना व्यापार समेट रही है। कर्मचारियों का रोना तो है ही, लेकिन उससे ज्यादा परेशानी मरीजों को होगी। रोड खाली करके अंदर बात करेंगे, सबके साथ बात करेंगे, अकेले कोई बात नहीं होगा। ठीक है, इस पे हम कोई कमेंट नहीं करेंगे अभी। ठीक है, प्रबंधन क्या बोलेंगे, हम बस यही बोलेंगे। अभी हमको पहले इनसे बात करके इनका मसला जो अभी सॉर्ट आउट करने दीजिए, इसका जो भी रहेगा। 3 घंटे हो गया आपको, 3 घंटा कहाँ हुआ है? वो लोग पूछे आप लोग 3 घंटा थे यहाँ, कितने बजे? सर इसके ऊपर अभी हम कुछ नहीं बोलेंगे, अभी उनका मसला सॉल्व करना बाकी है। ठीक है, जैसे सॉल्व हो जाएगा हम बता देंगे। इन लोगों क्या हुआ, हम लोग यहाँ पे जब से ये हॉस्पिटल चालू हुआ है जमशेदपुर में, मेडिका हॉस्पिटल, हम लोग ग्रुप्स फैसिलिटी सिक्योरिटी सर्विसेज के अंतर्गत हम लोग जितने भी कर्मचारी हैं, लेडीज गार्ड, जेंट्स गार्ड, सभी यहाँ काम करते हैं शुरू से। और हम लोगों को तकलीफ ये लगा कि अभी ऐसे समय में जब ये कोरोना का इतना बड़ा महामारी आया, उस समय में हम लोग अपने बाल बच्चे परिवार की चिंता किए बिना हम लोग यहाँ अपना सेवा देते रहे। लेकिन हम लोग कभी सपने में भी ये नहीं सोचे थे कि वो सेवा देने का आज ऐसे संकट के समय में हम लोगों को ये नतीजा निकलेगा कि हम लोगों को बेघर कर दिया जाएगा। और ऐसा चलता फिरता अस्पताल जहाँ पेशेंट का कोई कमी नहीं था, पेशेंट की पूरी भरमार थी, लेकिन अचानक पता नहीं क्या होते गया, कैसे घटनाक्रम बदलते चला गया। यहाँ का सामान वेंटिलेटर, मॉनिटर, सिरिंज पंप कलकत्ता, रांची जाने लगा। अचानक ये घोषणा हो गई कि अस्पताल जो है 13 सितंबर को बंद हो जाएगा। आप लोग अपना अपना काम देख लीजिए। अब हम लोगों के सामने ये समस्या आन पड़ी है कि ये कोरोना के भयानक महामारी में हम लोग इतने कर्मचारी जो हैं, अगर जाए तो कहाँ जाए, हम लोग सभी बेकार हो जाएंगे। कोरोना काल में राशन की कालाबाजारी धड़ल्ले से हो रही है। वैसे इस कालाबाजारी पर अंकुश लगाने को लेकर लगातार प्रशासन छापेमारी कर रही है। वहीं आज पोटका के विधायक संजीव सरदार परसोडी गोडाउन पहुंचे, जहां औचक निरीक्षण कर पूरे मामले की जानकारी उन्होंने ली। आपको बता दें कि 4 जुलाई को वितरित होने वाले अनाज का अब तक वितरण नहीं हुआ है, जिसके बाद स्थानीय संवेदक पर एफआईआर दर्ज की गई। उधर मामले को लेकर विधायक ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मामला 3 राशन दुकानदारों का नहीं, 25 से 30 ऐसे राशन दुकानदार है जिनको संवेदक द्वारा चावल नहीं दिया गया और उस चावल की कालाबाजारी कर दी गई। इस सूचना के बाद विधायक खुद परसोडी स्थित एफसीआई गोडाउन पहुंचे और मामले की जांच की और पाया कि वाकई में चावल का उठाव नहीं हुआ है। अब ये मामला कालाबाजारी का है या उठाव नहीं हुआ है, इस पर विधायक कुछ बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। ये क्षेत्र
कोटका विधानसभा अंतर्गत जमशेदपुर प्रखंड में की क्षेत्र के संबंधित शिकायत जन वितरण शिकायत संबंधित आया था और उसमें आज हम लोग प्रखंड के जो गोदाम है निरीक्षण किए। इस निरीक्षण में हम लोग देखें कि विगत दिन जो 4 तारीख का दिन जो डोर डिलीवरी जो संवेदक हैं इस जमशेदपुर प्रखंड के उनका ऊपर एफआईआर हो चुका है। कारण ये है कि उन्होंने ब्लॉक गोदाम से चावल दुकानदार तक नहीं पहुंचाया और 3 गो दुकानदार को नहीं पहुंचाया और उसमें उसके लिए उनको ऊपर एफआईआर हो चुका है। बात ये 3 गो का बात नहीं है। आज इस जमशेदपुर प्रखंड में लगभग 20 से 25 दुकानदार है कि लोग 16 तारीख से लेके जुलाई 2 तारीख तक प्रखंड गोदाम से डोर डिलीवरी आपूर्तिकर्ता का द्वारा दुकानदार को पहुंचाना था, लेकिन दुकानदार तक ये पहुंचाया नहीं है और लगभग 1400 क्विंटल होगा अनाज और पूरी ये कालाबाजारी किया गया है। और इस समय जो कि पूरा राज्य नहीं पूरा देश और इंटक में चल रहे उतार चढ़ाव के बाद जिसको श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष रघुनाथ पांडे को इंडियन नेशनल मेटल वर्कर्स फेडरेशन का राष्ट्रीय महासचिव बनाया गया है। इसके बाद शहर के कई मजदूर नेताओं ने उनके कार्यालय में पहुंचकर उन्हें बधाई दी। गौरतलब हो कि इंडियन नेशनल मेटल वर्कर्स फेडरेशन इंटक का सबसे दमदार संगठन है और पूरी दुनिया के मेटल वर्कर्स व कंपनियों में ये संगठन सक्रिय है, जिसके तहत पूरी दुनिया में ये मेटल वर्कर्स का प्रतिनिधित्व करती है। इससे पूर्व भी एक बार रघुनाथ पांडे को इस पद की जिम्मेवारी सौंपी गई थी, जिसके बाद अब दोबारा उन्हें राष्ट्रीय महासचिव के पद पर खुद फेडरेशन के अध्यक्ष जी संजीवा रेड्डी ने नियुक्ति दी है। बातचीत के क्रम में रघुनाथ पांडे ने कहा कि पूर्व में जो कार्य अधूरे थे उन्हें पूरा करना उनकी प्राथमिकता होगी और खासकर अब अलग अलग राज्यों के स्टील प्लांटों में घूम कर वे मजदूरों की समस्याओं को इकट्ठा करेंगे, जिसके बाद उसका निराकरण भी करेंगे। वहीं शहर के वरिष्ठ मजदूर नेता कमल अग्रवाल ने कहा कि रघुनाथ पांडे मजदूरों के सर्वमान्य नेता हैं और आशा है कि इस पदभार को संभालते हुए वे मजदूरों के हक और अधिकार को दिलवाने का काम करेंगे। इंडियन नेशनल मेटल वर्कर्स फेडरेशन का महामंत्री बनाया गया है। इसके डॉक्टर जी संजीव रेड्डी जी अध्यक्ष हैं और उन्होंने ही हमें नॉमिनेट किया और ये सेकेंड टाइम है। बहुत सारे स्टील प्लांट हैं तो मैं वहाँ जाना चाहूँगा, जैसे बोकारो स्टील प्लांट है, वहाँ जाना चाहेंगे। दुर्गापुर भिलाई स्टील प्लांट है, वहाँ की यूनियन के लोगों से मिलेंगे, वहाँ के मैनेजमेंट के लोगों से मिलेंगे, मजदूर भाइयों से भी बात करेंगे। और जो आस्था बनी है सेकेंड टाइम में, क्योंकि एक बार बन जाने के बाद तो दोबारा बनना बड़ा ही मुश्किल होता है, लेकिन रेड्डी साहब ने कुछ देखा होगा, कुछ अच्छाई और कुछ कमी को भी मुझे दर्शाया था कि पांडे जी आप स्टील प्लांट में नहीं जाते हैं, इसलिए पहला वही दूर करेंगे कि पहले समस्या को इकट्ठा करेंगे और जब समस्या इकट्ठा हो जाएगा तो उसका निराकरण ऑटोमेटिक निकल जाएगा। श्री रघुनाथ पांडे जी एक सर्वमान्य मजदूर नेता हैं। नेशनल वर्कर्स स्टील मेटल फेडरेशन का जो उनको जनरल सेक्रेटरी बनाया गया तो बहुत ही स्वागत के योग्य है। हालांकि ये पहले भी थे। मजदूर वर्ग में पूरा हर्ष व्याप्त है। उम्मीद है कि मजदूरों की बहुत सारी समस्याओं का समाधान ये करने में सक्षम हैं और करेंगे। ये सर्वमान्य नेता हैं, सब लोग इनको जानते हैं। इनको जो है एक अच्छी जगह दी गई है। उम्मीद है कि मजदूरों का भलाई होगा। जमशेदपुर में स्नैक डे धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के सभी स्नैक सेवर लोगों द्वारा केक काटकर सांपों का जन्मदिन मनाया गया। वहीं हाथों में सांपों को लेकर इनके प्रति प्रेम का इजहार भी किया गया। इस दौरान इन्होंने आम लोगों से सांप को नहीं मारने की अपील की। इन लोगों द्वारा पूरे शहर में सांपों से लोगों को बचाना और लोगों से सांपों को बचाकर उनको जंगलों तक छोड़ने का काम किया जाता है। सभी लोगों ने आज धूमधाम से स्नैक डे मनाया।
हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।